हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड अभी जो आप सामने देख रहे हो ये आपका कास्टिंग चल रहा है ड्रेन के लिए। और टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो ये रफ फाउंडेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कास्टिंग करने का जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स है जब आप कास्टिंग कर रहे हो तो कौन कौन से ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और रिलेटेड विद कास्टिंग हम लोग यहाँ पे ग्रेड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेड M25 यूज़ कर रहे हैं, बट ये मिक्स डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मिक्स डिज़ाइन हम लोग कैसे किए हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देन हम लोग यहाँ पे जो राफ्ट है उसकी डिटेलिंग पे बात करेंगे। एंड एट लास्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्टील कैसे यूज़ हो रहा है और लिटिल बिट स्टील डिटेलिंग के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कमिंग टू कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग से पहले आपको शटरिंग में वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कास्टिंग से पहले आपको एकदम ध्यान देना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको प्लेट को देखना है कि प्लेट सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये चेक करना है वहाँ पे कि हॉरिजॉन्टली प्लेट सीधा है या नहीं है। ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है कि नीचे से प्लेट घसका हुआ होता है या ऊपर से किसी एक साइड में दब जाता है। तो आपको वो चेक करना है कि आपका प्लेट सीधा है या नहीं है। प्लस कि जो आपने लाइन खींचा होगा अपना एक्सटर्नल वॉल के लिए वो प्लेट के अलाइनमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि वो लाइन तो रेफरेंस लाइन हो गया, तो उस लाइन से क्या होता है कभी कभी प्लेट आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखना है। दूसरा चीज़ देखना है कि स्टेबल है या नहीं प्लेट। फोर्थ वन आपको ये देखना है कि जब आप प्लेट्स को ज्वाइन करोगे तो दो प्लेट के बीच में जो गैप है उसको आपने परफेक्टली थर्माकोल या किसी और चीज़ से उसको ब्लॉक किया या नहीं किया है। ठीक है। एंड आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है कि आपका कवर ब्लॉक सही से लगा है या नहीं लगा है। आप यहाँ सामने देख सकते हो जो यहाँ पे सर्कल में आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो कवर ब्लॉक है। और यहाँ पे जो हम लोग कवर ब्लॉक का थिकनेस यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट हम लोग 50 mm यूज़ कर रहे हैं। थ्रू आउट कहने का मतलब ये है कि साइड टू साइड भी आपका 50 mm है और बॉटम बार्स के लिए भी आपका कवर ब्लॉक का जो साइज़ है वो है 50 mm। हम लोग यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे M25 यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेशियो होती है 1:1:2। बट ये M25 नॉमिनल मिक्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। और मिक्स डिज़ाइन इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होता है नॉमिनल मिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम लोग वहाँ पे नॉमिनल मिक्स यूज़ ना करके हम लोग वहाँ पे मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब मिक्स डिज़ाइन में मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मटेरियल्स है लाइक सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स वगैरह है वो कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं पर एम क्यूब के हिसाब से। मतलब एक एम क्यूब में कितना कितना जो सीमेंट है सैंड है वो कितना यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम सीमेंट बोले तो सीमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 413 kg पर एम क्यूब। ठीक है। मतलब एक एम क्यूब में हम लोग सीमेंट के जो केजी लेके चल रहे हैं वो है 413। सैंड की बात करें तो सैंड है 658 kg पर एम क्यूब। ठीक है। और फिर हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट्स में, जो कि आपका दो वेरिएशन में है, एक 20 mm में है और एक 10 mm में है। ठीक है। तो 20 mm है 627 kg पर एम क्यूब और 10 mm है 507 kg पर एम क्यूब। तो देखो मिक्स डिज़ाइन जब आप करते हो और जब आप क्या बोलते हैं एग्रीगेट्स में करते हो तो एग्रीगेट्स में लॉजिक ये होता है कि आपको जो आपने जैसे ज़्यादा वाला लिया, लाइक मेरे यहाँ पे 20 mm है और 10 mm है। तो जो उससे बड़ा होता है 20 mm वाला वो आपको 60% लेना है और फिर 10 mm जो है वो आपको कितना लेना है 40% लेना है। मतलब ये कि 20% मतलब 20 mm के वॉइड को फिल करने के लिए आपका 10 mm है और 10 mm के वॉइड को फिल करने के लिए आप वहाँ पे सैंड यूज़ कर रहे हो। तो 20 mm है 627 kg पर एम क्यूब और 10 mm यूज़ कर रहे हैं 507 kg पर एम क्यूब। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 186 लीटर पर एम क्यूब। मतलब 186 लीटर हम लोग पर एम क्यूब में यहाँ पे वाटर मिक्स करने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसके डिज़ाइन के बारे में था, कास्टिंग डिज़ाइन के बारे में था। दूसरा है कि ये जो राफ फाउंडेशन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो राफ फाउंडेशन है उसकी जो चौड़ाई है उसकी विड्थ है वो है 750। ओके 750 mm। और इसका जो थिकनेस हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं 450 mm। ठीक है। और ये जो सामने देख रहे हो उसको आप सूट बोलते हैं, हम लोग साइड पे यूज़ करते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये ऊपर क्या है कि ऊपर से नीचे जो अपना फ्लोरी है वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कॉन्क्रीटिंग करना है, मटेरियल आपको नीचे लाना है, तो ये सूट हम लोग यूज़ करते हैं। ऊपर से क्या होगा कि फ्लोरी उस पर मटेरियल डालेगा। ठीक है। ये आपका फ्लोरी का ये है
इसको बेल्ट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि वो इस पर डिस्चार्ज करेगा सूट पे, और सूट से होता हुआ आपका जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा जहाँ पे आपको मटेरियल चाहिए वो मटेरियल वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोरी पॉसिबल नहीं है कि फ्लोरी आपका नीचे उतर के मटेरियल को डिस्चार्ज करे। ये फ्लोरी एक बार में आपका 4 m³ का मिक्सचर तैयार कर सकता है। बट अगर ये जहाँ पे आपका वर्क हो रहा है अगर उसी एरिया में वो है, मतलब वो बना और वहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, तो आप 4 m³ बनाओ। और अगर आप मटेरियल कहीं और बना रहे हो, स्टेशन कहीं और है, या फिर इसको डिस्चार्ज और कहीं और करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 3.5 m³ का मटेरियल यहाँ पे मिक्सचर हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। क्योंकि अगर 4 तैयार करोगे तो आते हुए क्या होता है कि आपका 1/2 m³ का मटेरियल तो वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो गिरता है। इसलिए अगर आपका स्टेशन पास में है तो फिर आप 4 m³, अदरवाइज फिर आपको 3.5 m³ बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेलिंग के बारे में बात करें तो राफ्ट डिटेलिंग में है, राफ्ट का जो वेथ है वो 750 mm है, और थिकनेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 450 mm, और कवर ब्लॉक जो यूज़ कर रहे हैं वो है 50 mm का। स्टील के बारे में बात करें तो वर्टिकल स्टील यूज़ कर रहे हैं हम लोग 16 mm का, हॉरिजॉन्टल बार यूज़ कर रहे हैं 15 mm का, और जो बाइंडर यूज़ कर रहे हैं वो है 10 mm, और थ्रू आउट जो स्पेसिंग है वो है 150 mm। कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।